नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, खेलों के महाकुंभ ओलंपिक अब अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। शानदार उद्घाटन समारोह से टोक्यो ओलंपिक की आधिकारिक शुरुआत हुई थी। भारत ने इस महाकुंभ के दूसरे दिन ही पदक को हासिल करके ओलंपिक्स में एक बेहतरीन शुरुआत कर दी थी और भारतीय खिलाड़ियों की नज़र भी अब ओलंपिक्स के आखिरी सप्ताह में इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स को घर लाने की होड़ लग चुकी है। और अब इसी कड़ी में भारत को एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी सफलता मिली है और भारत ने 49 साल का रिकॉर्ड एक बार तोड़ दिया है। आज भारत की इस कामयाबी की वजह से टोक्यो के अंदर पूरे स्टेडियम में चक दे इंडिया की गूंज सुनाई दे रही थी, जो आज सभी भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। अब मैं आपको ये पूरी खबर बताऊं, लेकिन उससे पहले आप आज जय हिंद के नारे जरूर लगाएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स के दूसरे दिन ही भारत का मेडल्स का खाता देश की बेटी मीराबाई चानू ने खोल दिया था और भारत के लिए यह एक अच्छी शुरुआत थी। वेट लिफ्टिंग की 49 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू ने सिल्वर जीतकर पहला मेडल दिया था और वेट लिफ्टिंग में उन्होंने भारत का 21 साल का सूखा खत्म कर दिया था, जिसके बाद अब भारतीय खिलाड़ियों ने तीन खेलों में तिरंगा झंडे को शान से फहरा दिया है और इसमें भी 2 झंडा तो भारत की बेटियों ने ही फहराया है। 2016 रियो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडल विजेता पीवी सिंधु ने रविवार को टोक्यो ओलंपिक्स में चीन की बिंग जियाओ को सीधे गेम में 21-13 और 21-15 से हराकर महिला एकल स्पर्धा का ब्रॉन्ज मेडल जीता और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। जहां पर सिद्धू भारत का झंडा शान से लहरा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी शेरों की दहाड़ लगाते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गई और उन्होंने पिछले 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हॉकी में भारतीय टीम ने 4 दशक बाद इतिहास को दोहराया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 3 अगस्त को बेल्जियम से होगा। बेल्जियम ने तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में स्पेन को 3-1 से हराया था। वहीं इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक के दौरान भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत की खुशियां लोग मना ही रहे थे, तभी भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए इतिहास रच दिया और पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। महिला हॉकी टीम की यह जीत आज इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि महिला टीम पहली बार ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार के ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया, जो कि अपने आप में ही एक ऐतिहासिक बात है। इतिहास में जब पहली बार भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी खिलाड़ी, कोच के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वही चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। इस जीत पर पूरे स्टेडियम के अंदर महिला खिलाड़ियों का चक दे इंडिया की दहाड़ दूर से ही सुनाई दे रही थी और यह जीत सिर्फ मेडल की वजह से खास नहीं है, यह जीत आज भारत की जनता के माइंडसेट पर भी है। जिस भारत में हमेशा क्रिकेट को ही तवज्जो दी गई थी, आज यह जीत उस विचारधारा पर भी है। दोस्तों, अब क्रिकेट का सुनहरा समय चला गया जब भारत के अंदर सभी लोग सिर्फ क्रिकेट को देखने के लिए 24 घंटे टीवी पर टकटकी लगाए देखते रहते थे। अब समय है हॉकी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग आदि उन खेलों का जिसके अंदर भारतीय खिलाड़ी वर्षों से खून और पसीना बहाकर भारत का नाम रोशन किया करते थे, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाती थी। उन्हें कभी एक दंत मंजन तक का भी स्पॉन्सर मिलता नहीं था, लेकिन आज भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे की वजह से ही आज उनके पीछे स्पॉन्सरों की लाइनें लगी पड़ी हैं। जहां पर अभी बीते दिनों ही ओलंपिक्स के अंदर मीराबाई चानू के जीतने के बाद डोमिनोज पिज्जा ने तो उन्हें पूरे जीवन भर मुफ्त पिज्जा देने की बात कह दी थी और ऐसी ही कई कहानियां और समाचार हैं जब देश विदेश से आ रहे हैं, जहां पर भारत के प्रतिभा का लोहा अब पूरा विश्व मान रहा है। यानी कि अब भारत का खेलों के अंदर एक नया दौर शुरू हो चुका है जब भारत अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि सभी खेलों में राज करेगा। लेकिन यहाँ पर आज यह भी एक सोचने वाली बात है कि यह सब आखिर संभव कैसे हो पाया। तो कैसे दरअसल भारत को खेलों के अंदर पावर हाउस बनने के लिए भारत सरकार ने एक से बढ़कर एक फैसले लिए थे। वरना आप ही सोचिए कि खिलाड़ी तो पहले भी थे, लेकिन वो उस अनुपात में पदक नहीं ला पाते थे जितनी बड़ी हमारी आबादी है।
वहीं चीन हमेशा से ही भारत से ज़्यादा पदक लाता रहा है और उसका अंदाज़ा आप मात्र इस बात से लगा सकते हैं कि 1 अरब 30 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश के नाम पर ओलंपिक्स के महज 28 पदक ही हैं। भारत ने 1900 में पहली बार ओलंपिक्स के अंदर भाग लिया और अब तक व्यक्तिगत वर्ग में सिर्फ अभिनव बिंद्रा ही पीला तमगा हासिल कर सके हैं, जो उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में सटीक निशाना लगाकर जीता था। और भारत के इस प्रदर्शन की वजह थी कि भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बावजूद भी खिलाड़ी तो अपनी पूरी कोशिशें किया करते थे, लेकिन उस समय की सरकारें इन पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती थी, जिनसे इनका मनोबल टूट जाता था। लेकिन इस बार इस पूरे इतिहास को पलट दिया गया है। इस बार भारत सरकार और भारत के खिलाड़ियों ने अपनी कमर कस ली है। दरअसल खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने और भारत को खेलों के अंदर सुपर पावर बनाने के लिए खेलो इंडिया के जरिए सैकड़ों खिलाड़ी ढूंढ निकाले, जो सुविधा की अभावों से कहीं छुपे हुए थे। उन्हें सरकार ने ढूंढा और जबरदस्त ट्रेनिंग दी, सभी सुविधाएं भी मुहैया करवाई और आज यही खिलाड़ी भारत का नाम एक बार फिर से रोशन करने के लिए ओलंपिक्स में भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत सरकार खिलाड़ियों को लेकर कितनी ज़्यादा सजग है, उसका अंदाज़ा आप मात्र इस बात से लगा सकते हैं कि तत्कालीन खेल मंत्री रहे किरण रिजिजू ने मई के महीने में ही एक बयान दिया था कि भारत को 2028 से ओलंपिक में शीर्ष 10 देशों में शामिल करने का हमारा प्रयास है। इसे हासिल करने के लिए हमें खिलाड़ियों की उनकी छोटी उम्र में ही पहचान करने और उन्हें निखारने की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार लगातार दिन दूनी रात चौगनी की रफ्तार से इसमें जुटी हुई है। खिलाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास लेवल की मशीनरी प्रोवाइड की। पहले जो उपकरण खिलाड़ियों को खरीदने पड़ते थे, खुद से खरीदने पड़ते थे, जो करीब 50-50 हज़ार रुपए से लाखों रुपए तक के आते थे, उसे सरकार ने अपनी तरफ से मुहैया करवाया। उन्हें जिम मुहैया करवाया। साथ ही खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए पात्र खेलों की सूची में अब खेलों की संख्या 43 से बढ़ाकर 63 कर दी गई है। इस फैसले से न सिर्फ ऐसे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए लिहाज से अहम होगा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि इससे देश में खेलों के समग्र विकास के लिए एक अनुकूल माहौल भी तैयार करने में भी सहायता मिलेगी। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।